हाय एवरीवन, ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके पास इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसका लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो रेगुलर और एचसीएफ वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा दोस्तों, और टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का है और पेपर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कॉन्टेम्पोररी इंडिया। समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो डिटरमाइन करे जाते हैं फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, वो आपको बताना है। डिस्कस इंडियाज़ रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, बॉर्डर इश्यूज़ कंटिन्यू एज अ मेजर इशू इन इंडिया चाइना रिलेशन, एक्सप्लेन इट। इसका हिंदी में अनुवाद ये है, भारत चीन संबंध में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक्सप्लेन इट विद सुइटेबल एग्जाम्पल। भारत और यूरोपियन संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट इंडिया यूएस रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत एवं अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रशियन रिलेशंस हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज विद द चेंजिंग टाइम, एक्सप्लेन। भारत रूस संबंधों में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन G20। G20 में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हुआ है। इसके बाद है, इवेलुएट इंडियाज़ रोल एज एन इमर्जिंग पावर इन द एग्जिस्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी अनुवाद ये है, वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका क्वाड, एक है इंडियन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिक्रिया, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक है आपका टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। इन चारों में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके सिलेबस पर एक बार हम आ गए हैं। सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स दी गई हैं दोस्तों। जो आप यूनिट 2 देखोगे, यूनिट 2 में बेसिकली भारत के रिलेशन कैसे हैं अलग अलग ग्लोबल पावर्स के साथ, कोल्ड वार टाइम से लेके पोस्ट कोल्ड वार टाइम तक। तो उसमें आप देखोगे रशिया हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो या यूएसए हो, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में रखे गए हैं। तो बताने का मतलब ये है कि इन चारों में से 3 टॉपिक्स तो कम से कम करके जाइएगा। 3 करके जाओगे तो 2 तो आपके ऐसा ही पेपर में आ जाएंगे। 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके यूं ही कवर हो गए 5 में से। टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं। और एक चीज़ और देखिए आप, यूनिट 2 और 3 को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यूनिट 3 में आप पढ़ने वाले हो भारत और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके क्या क्या डिस्प्यूट रहते हैं, लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसमें आपसे बॉर्डर डिस्प्यूट पूछ लिया चाइना के संदर्भ में, तो ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, बाकी इसमें यूनिट 3 में टेररिज्म वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। बाकी यूनिट 3 के अंदर आपका माइग्रेशन जो रिफ्यूजी का इशू था वो भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट 1 में से भी 2 टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं। पहले तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग, वो पूछा गया है। और उसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में भी आपसे पूछा गया है। ये सब चीज़ें हैं। यूनिट 2 बता दीजिए, यूनिट 3 बता दीजिए। यूनिट 4 में क्या है जी? यूनिट 4 में यही है कि भाई भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्यों
उसकी पावर क्यों बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपको बताना है चीज़ों को। ट्रेड के लाइन में या क्लाइमेट चेंज के बारे में नोट आपका आया हुआ था। WTO के संदर्भ में भारत का इन्फ्लुएंस किस तरीके से बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, आपकी यूनिट 2 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सारी यूनिट को मैं लगभग इक्वल वेटेज दूंगा। कोई यूनिट ऐसा हो कि आपके मन में हो कि वो यूनिट सबसे लास्ट में करूं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा यूनिट 3। आप यूनिट 3 को सबसे लास्ट में टच कर सकते हो। इससे पहले आप 1, 2 और 4 यूनिट कर लीजिए। अगर ये तीनों यूनिट भी आप केयरफुली कवर कर लोगे तो आप इजीली पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हो क्वेश्चन पेपर। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।